एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज आपकी फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और अगर आपने पहले के जो भी एक्सरसाइज के वीडियोस है वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लेना। और अब आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग अपन एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल। ये क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है। पोलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा रहना चाहिए, सिंगल। यानी अगर अक्स चल रहा है तो अक्स, वाई तो वाई, जेड तो जेड। सिंगल वेरिएबल विथ ए डिग्री 2। उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर जिसकी भी डिग्री 2 है वो क्या होगी, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन सिंगल वेरिएबल। ओके। अब यहाँ पे एक चीज और है, पॉइंट है इसके दो, कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं अपन इसको जिसकी डिग्री क्या हो 2। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस का यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 10। ठीक है। तो ये अपनी एक क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, देखो सिंगल वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है, पावर 2 है क्या, हाँ है, यानी डिग्री 2 है वेरिएबल पे तो है। तो ये क्या होगी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ 2 सॉल्यूशन। अब जब हम अक्स की वैल्यू निकालेंगे इसको, है ना, मेथड से सोल्व करके जब हम अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास अक्स की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएगी। अक्स की कितनी वैल्यूज आएगी, 2 वैल्यूज आएगी। ठीक है। उन 2 वैल्यू मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से इसका सॉल्यूशन बोल सकते हैं अपन, या फिर रूट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रूट्स। अपन रूट्स निकालेंगे इनके। ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसके अंदर एक कंडीशन है कि a जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। क्यों, अब देखो अगर a 0 के इक्वल आ गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म क्या हो गई आपकी 0 हो गई। लेकिन अगर ये एक्स स्क्वायर की टर्म 0 होते ही यहाँ पर ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ में हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेशन जो है वो डिग्री 2 होनी चाहिए उसकी, और यहाँ पे डिग्री कितनी आ जाएगी, एक्स के ऊपर 1। ठीक है। तो a इज इक्वल नॉट 0, ये आपकी क्या होगी कंडीशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे अक्स के, उनको सोल्व करने के लिए 2 मेथड है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमें निकालने। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बस ये चीज देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। ये हो गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके पॉइंट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके अंदर ए इज इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इसका है जो अपन मेथड, इसके जो सॉल्यूशंस है वो निकालेंगे, तो वो 2 मेथड से निकालेंगे, एक फैक्टराइजेशन से और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। जब हम इनके सॉल्यूशन निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कर रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर पहले तो इनको ये देखो कि a क्या है, तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की टर्म, आपकी जो फॉर्म बनेगी यहाँ पे लिखती हूँ, जो फॉर्म बनेगी वो बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 1। ठीक है। बी हो गया आपका एक्स का कोफिशिएंट, तो बी क्या है आपका 7। अब सी जो है कॉन्स्टेंट है वो कितना है 10। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, ए और सी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आता है 1 इंटू 10 आएगा इसका, तो कितना आ रहा है 10। अब इस 10 का हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करो 10 के,
तो कितने टाइम्स जाएगा यहाँ पे, 2 से गया 5 टाइम्स, वापस से 5 से जाएगा 1 टाइम। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 × 5 आएगा। ओके, अब जब इनका फैक्टर, यहाँ पे 10 की जगह कुछ भी हो सकता है, इनका फैक्टर इस फैक्टर कर लिया। अब इसको इस हिसाब से करना है कि आपको ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, यानी बी की वैल्यू आनी चाहिए, ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने में। अब देखो यहाँ पे 5 को 2 से ऐड करोगे, मतलब 2 × 5 आया, तो 2 को आप 5 से ऐड करोगे तो 7 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी देख लो 7 प्लस का है कि माइनस का, तो प्लस का 7 है तो हमें प्लस में ही चाहिए। अगर यहाँ पे 7 माइनस का रहता तो आप क्या करते, 2 और 5 को ऐड ही करना है, लेकिन साइन किस चीज़ का आना चाहिए, माइनस का, तो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस लगा देते। आई बात समझ में। और अगर यहाँ पे 7 की जगह आपके पास 3 रहता, प्लस का 3, तो आप क्या करते, 5 में से किसको लेस करना हो, 2 को लेस करेंगे तो 3। अगर -3 रहता तो क्या करेंगे अपन, देखो 5 तो है, 5 में से 2 जाएगा ये पता है, लेकिन साइन किस चीज़ का आ रहा है, माइनस का, यानी बड़े वाले पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा। तो ऐसे करना आपको। तो अब अपन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, 2 + 5 = 7, यही बन रहा है। तो यहाँ पर हम रखेंगे x स्क्वायर प्लस का 2 + का 5 इंटू x प्लस का 10 = 0। तो x स्क्वायर प्लस का 2x हो गया, प्लस का 5x हो गया, प्लस का 10 हो गया = 0। अब इन दोनों के अंदर से आपको क्या निकालना है, इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालना। तो x को यहाँ पे कॉमन लो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो x + 2। अब ये जो ब्रैकेट बनाया ना आपने, वही ब्रैकेट यहाँ पे बनना चाहिए, वही ब्रैकेट यहाँ पे बनना चाहिए, यानी ये ब्रैकेट जो है वो कॉमन रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x कब आ सकता है, जब मैं 5 को बाहर निकालूँ। ठीक है, 5 में 10 का डिवाइड दूंगी तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5, ये प्लस का है, सारा प्लस का बन रहा है। तो यहाँ पर x + 2 को कॉमन निकालो इसके अंदर से, तो क्या बचेगा, ओनली x + 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बचेगा। ये = 0 चल रहा है, क्या चल रहा है, = 0 चल रहा है। हो गया इतना। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, x + 2, इन दोनों को अलग अलग अपन को सोल्व करना है, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी, 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो x + 2 = 0 रखूंगी एक बार x + 5 = 0 रखूंगी, यही है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को उस साइड लेके जाओ तो -2, तो एक वैल्यू तो आ गई -2, एक वैल्यू आ जाएगी 5 को उस साइड लेके जाओ तो -5, तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x = -5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला, यही है, इतना समझ में आया। अब सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला करेंगे, तो सेकेंड जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, x की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये लो, ये फॉर्मूला है जो आपको रिमेंबर रहना चाहिए। क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। क्या हो गया, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। जैसे हमारे पास इक्वेशन थी x² प्लस का 7 x प्लस का 10 = 0, यही है। यहाँ पर a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 7 और c की वैल्यू आ जाएगी 10। अब जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, x = -b यानी -7 प्लस माइनस √b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी हो गई 10 अपॉन 2 × 1 हो गया। तो -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस का 4 10 जा 40। ठीक है, और अपॉन में ये कितना आया 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -7 प्लस माइनस √9 अपॉन 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -7 प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे √9 का क्या होता है 3 होता है स्क्वायर रूट। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब x की 2 फॉर्म आई,
अक्स की दो फॉर्म आएगी, एक बार देखो प्लस माइनस, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो माइनस का 7 और प्लस का 3/2 हो गया। और एक बार अक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 7 और माइनस का 3/2। समझ में आया? एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। तो माइनस का 7 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 7 में से अगर प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 4/2, तो इज इक्वल टू कितना आया? माइनस का 2 आ गया। और यहीं पे माइनस का कितना हो जाएगा? ये 10, माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 10/2 कितना आया? माइनस का 5। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी अक्स की यही दो वैल्यू आ रही थी, एक आ रही थी अक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 और एक अक्स की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी माइनस का 5। तो ये क्या हो गया? आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। बस इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब अगर आपको एक नेचर फाइंड करना हो कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा नेचर होगा, तो वो भी अपन देखेंगे। फ्रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग यानी आपके क्वेश्चंस में भी आएगा कि रूट्स का नेचर बताना है हमें, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो इसके अंदर देखो पहले फॉर्मूला, हमारी जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, यही होता है इसका, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac/2a, यही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये जहाँ पर d क्या आपका? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है? जो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी, मतलब अगर d की वैल्यू हम b² माइनस 4ac में b a c इनकी वैल्यू रखने के बाद अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है, अगर d की वैल्यू 0 आ रही है, अगर d की वैल्यू 0 से कम आ रही है, तो इन रूट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी तो हमारा जो रूट्स है, दो रूट्स आएंगे, तो यहाँ पर अक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, क्या आएंगे? रियल रूट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर d इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पर अक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? अलग अलग आएगी। अक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? अलग अलग आएगी, वो रियल आएगी, ओके। और यहाँ पर अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी अक्स की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो सेकेंड भी अक्स की वैल्यू 1 नहीं आएगी, यानी 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। और थर्ड, अगर d की वैल्यू 0 से कम हो गई, अगर 0 से कम हो गई तो यहाँ पर देखो 0 से कम मतलब माइनस में आंसर आएगा। तो रूट के अंदर अगर माइनस में हो तो आप बड़ी क्लासों में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा जब उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, अगर माइनस के अंदर हो तो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स, वो एक इमेजिनेशन पार्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ओके। तो d की वैल्यू जब भी लेस देन 0 आती है तो वहाँ पे रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो जब रियल रूट्स नहीं आएंगे तो हम इक्वेशन को आगे सोल्व नहीं करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल आपको ये बोल दे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो और ये भी बताओ कि यहाँ पे नेचर क्या होगा रूट्स का ना। जैसे मैं यहाँ पर वही अपना सेम ले लेती हूँ, जैसे x² प्लस का 7 प्लस माइनस का 3x ले लेते हैं, इस पर माइनस का 3x प्लस का 10, ठीक है। a की वैल्यू क्या है आपके पास? 1, b की वैल्यू क्या है? माइनस का 3 और c की वैल्यू क्या है आपके पास? 10। तो अब हमें क्या निकालना है? d निकालना है, यानी b² माइनस का 4ac निकालना है। तो b की वैल्यू, तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं d की वैल्यू रखूँ तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस का b प्लस माइनस रूट d/2a, यही तो बनेगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे b² माइनस का 4ac आएगा, यही आएगा। तो b की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू क्या आ गई? 10। देखो माइनस का स्क्वायर, अगर माइनस पे इवन पावर हो तो क्या हो जाता है? प्लस, और माइनस पे अगर ओड पावर हो तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे इवन है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 4 10 जा 40 हो गया, ठीक है। अगर 9 में से 40 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 31 आ रहा है क्या? तो d की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास?
माइनस के 31, यानी कि डी की वैल्यू आ रही है आपके पास लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 आ रही है तो यहाँ पे क्या आएंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो इसके आगे अपन सोल्व नहीं करेंगे। अब अगर एक दूसरा ले ले अपन, जैसे 2x² माइनस का 5x प्लस का 3। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू माइनस का 5, c की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अब d के अंदर वैल्यू रखो, d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू है माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 2 हो गई, सी की वैल्यू आपके पास 3 हो गई। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस पे इवन पावर है तो प्लस, माइनस का 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24, तो 24 कितना आया 1। तो डी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, डी ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, डी ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है, और क्या आएंगे, रियल आएंगे। ओके, अब इसके बाद आपको फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला अपना है, यहाँ पे इसको मिटा रही हूँ मैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला उसके अंदर वैल्यू पुट करो। तो जब हम x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, माइनस का b कितना हो गया आपका, देखो d की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो हमें देखना है कि कैसे आती है, कितनी वैल्यू आती है, अलग आती है कि नहीं आती है। तो हो गया अपना नेचर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका। अब इसके बाद निकालना x की वैल्यू, तो माइनस का b क्या हो गया आपका, यहाँ पर देखो माइनस का b यानी माइनस, फिर माइनस का b यानी 5, ठीक है, रख दिया, प्लस माइनस रूट। अब देखो d की वैल्यू जो आई अपने पास वो कितनी आई थी 1 आई थी, मैंने सीधा रख दी है, वैसे सोल्व करके रखनी होती है। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस 1 की वैल्यू, अगर रूट में 1 हो तो हम क्या लिखते हैं, ओनली 1 आ जाएगा 4। अब एक बार x की वैल्यू को प्लस लेके लिखना है, एक बार x की वैल्यू को माइनस लेके लिखना है, तो 5 प्लस 1 अपॉन 4, 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ पर 5 प्लस 1 कितना हो गया 6/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आएगा और 2 टाइम्स, 5 में से 1 गया 4/4 कितना आया 1। तो क्या x की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना। तो बस यही देखा हमने कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये देख लिया, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ए की वेरिएबल रहना चाहिए, ये देख ली चीज। फिर अपन देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल नॉट 0 होना चाहिए हमेशा। उसके बाद हमने देखे 2 मेथड, एक था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें ये भी नेचर ऑफ रूट्स भी हमने देख लिया। तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो होता है कंप्लीट।